हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अपने को गुणनखंड के बारे में ही पता करना है, गुणनखंड और गुणनजों के बारे में, जो कि इससे पहले की प्रश्नावली के अंदर अपने कर चुके थे। उसके अंदर भी अपने देखा था कि गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात होते हैं और गुणज है वो किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। आज इस क्लास के अंदर अपने को सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व का मतलब कि जिन संख्याओं के अपने को गुणनखंड निकालने हैं, जैसे 20 और 28 के, तो इनमें से कॉमन जो गुणनखंड आते हैं जो दोनों के अंदर ही मौजूद होंगे, दोनों के अंदर सेम गुणनखंड होंगे, वो अपना आंसर यहाँ पे देना है। तो पहले यहाँ पे देखें 20 के गुणनखंड अपने को लिखने हैं। 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, यानी कि 20 कौन से संख्या के पहाड़े में आते हैं। 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 20 है वो 4 के पहाड़े से हो जाएगा, 5 के पहाड़े से हो जाएगा। 20 है फिर 10 के पहाड़े से हो जाएगा, फिर 20 के पहाड़े में। इसी प्रकार से 28 को देखें तो 28 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 28 यानी कि 2 का भाग पूरा चला जाता है। 3 का भाग 28 में पूरा नहीं जाता, फिर 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 5 का भाग 28 में नहीं जाता, 6 का भाग भी नहीं जाता, 7 का भाग पूरा चला जाता है। तो इस तरीके से अपने देखते हुए उसके बाद 14 का भाग पूरा जाता है और लास्ट में 28 में 28 का भाग जाता है। अब यहाँ से देखें कि 20 और 28 के सार्व गुणनखंड अपने को निकालने हैं। तो सार्व का मतलब यहाँ पे अपने पास हो जाएगा जो दोनों के अंदर ही मौजूद है। जैसे कि 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो 1 अपना सार्व गुणनखंड है। फिर 2 आ रहा है इसमें, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 भी सार्व गुणनखंड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 4 इसमें आ रहा है, 4 इसके अंदर भी आ रहा है, तो इसलिए 4 भी इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 5 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो आगे की कोई भी ऐसे अपने को संख्या नहीं मिलती जो दोनों के अंदर ही मौजूद हो, जो दोनों के अंदर ही कॉमन हो। इसलिए 20 और 28 के जो सार्व गुणनखंड है वो 1, 2 और 4 होंगे। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट अपने को बी नंबर के अंदर देखें तो इसके अंदर 15 और 25, तो 15 तो 1 के अंदर तो सभी आते ही आते हैं। उसके बाद 15 3 के पहाड़े में आता है, 15 5 के पहाड़े में आता है और 15 के आ जाएगा। तो इसके तो इतने से गुणनखंड बनेंगे। 25 के अंदर 5 का भाग जाता है और 25 में 25 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो इसके जो सारे गुणनखंड होंगे वो दोनों के अंदर 1 आ जाएगा और 5 इसमें भी आता है, 5 इसमें भी आता है, तो 5 भी इसका एक सार्व गुणनखंड है वो हो जाएगा। इसके बाद फिर सी नंबर के अंदर देखें। सी नंबर जैसे 35 और 50 अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले 35 के अपने को गुणनखंड निकालने हैं। तो 35 के अगर अपने गुणनखंड करें तो 35 एक तो 1 के पहाड़े में आता है, यानी कि 1 के अंदर तो सारे आते ही आते हैं। उसके बाद 35 के अंदर 5 का भाग चला जाता है, 35 में 7 का भाग चला जाता है और 35 के अंदर 35 का भाग भी चला जाता है। फिर 50 के अंदर 2 का भाग पूरा चला जाता है, 3 का भाग अपने 50 में नहीं जाता, शेषफल बचते हैं। फिर 5 का भाग पूरा चला जाएगा। उसके बाद 10 का भाग पूरा चला जाता है 50 में। फिर 25 दूना 50 होते हैं और 50 एकम 50 होते हैं। अब इसके अंदर सार्व गुणनखंड की बात करें तो 1 दोनों के अंदर आ रहा है, 1 दोनों के अंदर, 5 भी दोनों के अंदर ही आ रहा है, तो ये 1 और 5 इसके क्या हो जाएंगे, अपने सार्व गुणनखंड निकल जाते हैं। इसके बाद डी नंबर के अंदर अपने को 56 और 120 के निकालने हैं। तो 56 एक के पहाड़े से दोनों लिखने ही होते हैं, 1 के पहाड़े से, तो फिर 56 के अंदर 2 का भाग पूरा चला जाता है। फिर 56 के अंदर अपने 4 का भाग पूरा चला जाता है। 56 के अंदर फिर 7 का भाग पूरा चला जाएगा, 7 8 56 होते हैं, 8 का भाग चला जाता है, 14 चौके 56 होते हैं, 28 दूना 56 होते हैं और 56 एकम 56 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे। 120 के अंदर 2 का भाग जाता है, 120 में 3 का जाता है, 120 में 4 का भाग जाता है, 120 में 5 का जाता है, 6 का जाता है। उसके बाद अगर अपने 120 के अंदर 8 का भाग देख के देखें तो 8 का भाग भी 120 में चला जाएगा। उसके बाद 120 के अंदर अपने पास 8 के बाद 10 का भाग पूरा चला जाएगा, 10 के बाद 12 का भाग इसमें पूरा चला जाता है 120 के अंदर। और उसके बाद अपने देखें 15 8 120 होते हैं
और उसके बाद फिर 20 6 है 120 होते हैं, तो 20 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। और उसके बाद अगर अपने देखें तो 24 5 120 होते हैं, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 24 24 है। उसके बाद फिर अपने पास 24 के बाद इसके अंदर चला जाता है 40 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और 30 का भाग भी इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, 30 आ जाएगा इससे पहले। उसके बाद 60 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। तो इतनी संख्याओं का जो गुणनखंड है 120 के सारे अपने को 120 के ही ये सारे गुणनखंड है। अब इनके अंदर जो एक जैसा कॉमन है, जैसे एक दोनों के अंदर तो एक सार्वगुणनखंड हो जाएगा, 2 भी अपने को सार्वगुणनखंड में, 3 सार्वगुणनखंड है, तो उसके बाद 8 इसका सार्वगुणनखंड है। तो सारे के सारे अपने को सार्वगुणनखंड के अंदर लिख देने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 के अंदर अपने को सार्वगुणनखंड इसके अंदर, अब इसमें 3 संख्याओं के अपने को दे रखे हैं, जैसे कि 4 के गुणनखंड है, तो 4 के पहले गुणनखंड लिखे, 4 1 के पहाड़े में तो सारे अपने को लिख ही देने हैं। उसके बाद 4 2 के पहाड़े में, यानी कि 2 का भाग चला जाता है, फिर 4 के अंदर अपने 4 का भाग जाता है। ऐसे ही 8 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 8 का भाग पूरा जाता है। इसके बाद 12 के अंदर देखें 2 का भाग चला जाएगा पूरा, 3 का भी जाता है, 4 का भाग 12 में जाता है, 6 का भाग चला जाता है, और उसके बाद 12 में 12 का भाग जाता है। अब यहाँ पे सार्वगुणनखंड निकालने हैं, तो एक तो सभी के अंदर 1 आ रहा है, तो 1 सार्वगुणनखंड हो जाएगा, 2 भी आ रहे हैं तीनों के अंदर, और 4 भी तीनों के अंदर आ रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड अपने ज्ञात कर देते हैं। फिर आगे बी नंबर के अंदर अपने को 5 15 और 25 के निकालने हैं, तो 5 के तो सिर्फ 1 और 5 ही लिखा जाएगा, 15 का 1, उसके बाद 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, और 5 के पहाड़े में और लास्ट में 15 एकम 15। फिर 25 में देखें तो 1 पे जाता है, 25 5 के पहाड़े में आता है, और 25 जो है 25 के आता है। तो अब इसके अगर अपने सार्वगुणनखंड निकालें 1 और 5, तो इसके अंदर अपने देखें तीनों के अंदर एक तो 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका 1 सार्वगुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 5 5 तीनों के अंदर आ रहे हैं, तो 5 भी इसका 1 सार्वगुणनखंड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तीसरे के अंदर अपने को प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करने हैं, तो इनके गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब जैसे 6 के गुणज अपने पीछे प्रश्नावली की थी, उसके अंदर भी गुणज और गुणनखंड लिखे थे, तो 6 के गुणज हो जाएंगे, 6 पहाड़े में 6 पे आता है, 6 दूनी 12, फिर 6 3 18। इस तरीके से इसके अपने को टेबल लिखनी है 6 की। ये 6 की टेबल अपने को इस तरीके से लिखती जानी है। ऐसे ही फिर 8 का देखें तो 8 की टेबल यहां पे लिखेंगे। तो इनके अंदर जो सार्व का मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन आता है, दोनों के अंदर एक जैसा आता है, सेम आता है, वो अपने को लिखना है। जैसे कि इसके अंदर 24 आ रहा है, इसके अंदर भी 24 आ रहा है, इसके अंदर 48 आ रहा है, इसके अंदर भी 48 आ रहा है। इसी प्रकार से और आगे इसको अगर अपने लिखें तो एक संख्या अपने को और ऐसी मिल जाएगी जो दोनों के अंदर ही आती है। इस टेबल को अपने को 6 की टेबल को और आगे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके ये अपने पास आ जाएगी। और 3 सार्वगुणज लिखने हैं, तो 3 सार्वगुणज के अंदर पहला तो अपना हो जाएगा 24, उसके बाद अपना हो जाएगा 48, और एक इसके अंदर और अपने बताना है 72। इसके अंदर आगे लेके जाएंगे, दोनों की टेबल में 72 आता है, तो एक इसका जो सार्वगुणज जब अपने पास 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 12 और 18 के आपको गुणज लिखने हैं, और उसके बाद जो दोनों के अंदर कॉमन आते हैं, यानी कि 12 और 18 का पढ़ा लिखते हुए इसमें से ऐसे 3 संख्याएं चूज करनी है जो दोनों के अंदर क्या आती हो, समान आती हो, एक जैसी आती हो। इसके आगे नेक्स्ट चौथे प्रश्न के अंदर अपने को 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो, यानी कि 100 से छोटी ऐसी संख्याएं जो 3 की टेबल के अंदर भी आती हो और 4 की टेबल के अंदर भी आती हो, तो ये अपने पास आ जाएगी। एक तो दोनों की टेबल के अंदर अपने पास 12 आते हैं, उसके बाद फिर 24 आते हैं, फिर 12, उसके बाद 36 भी दोनों की टेबल में आते हैं, यानी कि 12 की टेबल है वो अपने को लिख देनी है। ये सारे के सारे ऐसी संख्याएं जो दोनों की टेबल में आते हैं, 3 की पहाड़े के अंदर भी, यानी कि 3 का भाग भी इनके अंदर जाएगा और 4 का भाग भी इनके अंदर जाता है।
तो ये 100 तक संख्या वो अपने को लिख देनी है। उसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर बोला है कौन सी संख्याएं सह-अभाज्य है। तो सह-अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दोनों के अंदर एक जैसे आते हैं, मतलब एक एक ही आता हो, एक ओनली वन ही आता हो समान, और कोई भी एक जैसा कॉमन अपने को न मिले, वो सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 18 के अगर अपने गुणनखंड लिखें तो 18 के गुणनखंड मतलब 18 के अंदर कौन कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है वो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं इसका। तो ये 18 के गुणनखंड हो जाएंगे। 35 के लिखें तो 35 के अंदर 5 का भाग जाता है, फिर 7 का भाग जाता है और 35 का भाग जाता है। अब अगर इनके अंदर अपने सारव गुणज निकालें तो सारव गुणज जो है वो सिर्फ अपने पास एक ही मिलता है, ओनली वन मिलता है। ठीक है, सारव गुणज या सारव गुणनखंड, सॉरी गुणज नहीं, इसमें गुणनखंड लिखना है, सारव गुणनखंड। तो इसमें सिर्फ एक ओनली वन है जो दोनों के अंदर सेम आता है और कोई भी संख्या अपने को सेम नहीं मिलती। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि उसके गुणनखंड करने के बाद ओनली एक वन ही दोनों के अंदर कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, सह-अभाज्य होती हैं। तो लिख देंगे यह संख्याएं सह-अभाज्य हैं, यह संख्याएं सह-अभाज्य अपने को लिख देनी है, सह-अभाज्य है। इसी प्रकार से फिर 15 और 37 के निकालने हैं। तो 15 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के भाग चला जाता है और 15 में 15 का जाता है। फिर 37 में 1 का और 37 में 37 के जाता है। तो इसके अंदर भी दोनों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो सिर्फ वन ही आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, यह संख्याएं सह-अभाज्य संख्याएं अपने को इस तरीके से लिख देनी है। ऐसे फिर 30 और 415 के आपको निकाल के देखने हैं। ऐसे फिर 17 और 68 के, और उसके बाद अपने को नीचे दे रखे हैं 216 और 215 के, फिर 81 और 16 के अपने को जो पहले गुणनखंड निकालने हैं। अगर उन गुणनखंडों के अंदर ओनली एक वन ही कॉमन आपको मिलता है तो वह संख्या अभाज्य है। अगर उनमें वन के अलावा और कोई संख्या भी कॉमन मिल जाती है तो वो संख्या सह-अभाज्य नहीं होंगी। नेक्स्ट छठे प्रश्न के अंदर अपने को एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी कि ऐसी कोई संख्या है जिसके अंदर 5 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 12 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित रहती है। तो वह संख्या अपने पास लिख सकते हैं 60, लिख सकते हैं कि एक संख्या 60 है जिसके अंदर 5 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 12 का भाग भी पूरा पूरा जाता है 60 के अंदर। तो उसके बाद ये संख्या तो आ गई 60। अब किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होती है। तो अब कोई अन्य संख्या भी अपने को बतानी है जिसके अंदर 60 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 60 के अंदर से 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 3 का भाग भी चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है, 1 का भी जाता है यहाँ पे। और उसके बाद अपने देखें तो 60 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। उसके बाद अपने देखें 10 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 12 का भाग इसमें चला जाता है और 15 का भाग इसमें जाता है, 20 का भाग इसमें चला जाता है, उसके बाद 30 का भाग इसमें चला जाता है और 60 में 60 का भाग जाता है। तो इस तरीके से अपने को बताना है कि ऐसी संख्या जो 5 और 12 दोनों से विभाजित होती हो और उसको अन्य संख्या का किसके अंदर वो विभाजित होती है तो अपने को यहाँ पे लिखनी है। 7वें और लास्ट प्रश्न के अंदर अपने को एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाज्य होती है। तो एक कोई संख्या है जिसके अंदर 12 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो यानी कि 12 के पहाड़े वाली कोई भी अपने एक संख्या ले सकते हैं। तो वह संख्या अपने 12 के पहाड़े वाली 24 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपने। तो वह संख्या 24 है, 24 की जगह 36, 48 कुछ भी लिख सकते हैं जो 12 से पूरा पूरा भाग उसके अंदर जाता हो। और कौन सी संख्या जैसे संख्या विभाज्य होंगी तो अन्य संख्या अपने को लिखनी है जिसके अंदर 24 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अन्य संख्या के अंदर मतलब 24 के अपने को गुणनखंड लिखने हैं। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का चला जाता है, 8 का जाता है, 12 का हो जाएगा और 24 का चला जाता है। तो इस तरीके से ये अन्य संख्या अपनी आ जाएंगी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही।
अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।